उत्तरन। अंशिका, बेटा ये लो गरबा ड्रेस, माधुरी ने अपनी 8 साल की बेटी से कहा। ड्रेस को देखते अंशिका उदास होकर माधुरी की तरफ देखने लगी और कहा, लेकिन माँ ये ड्रेस क्यों, मुझे तो दूसरी चाहिए थी। माधुरी ने प्यार से अंशिका से कहा, लेकिन बेटा ये भी तो अच्छा ही है और अभी तो आपको सिर्फ स्कूल फंक्शन के लिए चाहिए। अंशिका ने ड्रेस मन मारकर पहन ली और जैसे ही तैयार होकर अंशिका बाहर आई, उसको उसके चाचा संजय ने चिढ़ाते हुए कहा, फिर से पहन ली अपनी दीदी की ड्रेस। उफ हो, बेचारी अंशिका। देखा, इसलिए कहता हूँ कि भाभी तेरी माँ नहीं, वो तो तेरी दीदी आरुषि की माँ है। तभी तो उसको नए कपड़े और तुम्हें उसकी उतरन मिलती है। इतने में उसकी बुआ राधा भी बोल पड़ी, हम तुझे तो एक औरत ने दिया था उठाकर भाभी को। कहते हुए राधा और संजय दोनों साथ मिलकर हंसने लगे। माधुरी ने दोनों की बातें सुनकर उनको टोकते हुए कहा, संजय, राधा, ये क्या कह रहे हो तुम लोग अंशिका से? कुछ नहीं भाभी, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, दोनों ने एक सुर में कहा। लेकिन ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम दोनों बड़े हो, अंशिका अभी छोटी है। कितनी बार कह चुकी हूँ कि ऐसी बातें बच्चों से नहीं कहते। माधुरी ने नाराजगी भरे लहजे में अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। तब तक पूरा घर इकट्ठा हो गया। माधुरी, तुम भी क्या इन लोगों के बीच में बोलने लगती हो? माधुरी के पति समीर ने कहा। लेकिन समीर, लेकिन कुछ नहीं बहू, ये कोई तरीका होता है देवर और ननद से बात करने का? दादी सास ने माधुरी की बात को काटते हुए कहा। अंशिका और आरुषि सबकी बहस होते देख वहाँ से जाने लगी तो समीर ने कहा, चलो तुम दोनों को मैं छोड़ देता हूँ स्कूल। अरे भैया, आप क्यों परेशान होंगे, मैं छोड़ दूंगा इन दोनों को स्कूल, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर माधुरी ना चाहते हुए भी मन महसूस कर रह जाती। उसे अंशिका के चेहरे की उदासी अब समझ में आने लगी थी कि अब ये मजाक उसके दिल पर चोट करता है, लेकिन किसको समझाए, क्योंकि कोई भी बात को गंभीरता से लेने के लिए तैयार ही नहीं था। दरअसल माधुरी की ससुराल में दादी सास सुधा जी, ससुर महेश जी और एक देवर संजय और ननंद राधा थी। समीर और उनके उम्र में काफ़ी अंतर था। संजय और राधा की आदत थी बात बात में अंशिका और आरुषि को चिढ़ाते रहने की। दोनों बहनों की उम्र में सिर्फ 2 साल का ही अंतर था। आरुषि समझदार थी, लेकिन अंशिका को तुरंत गुस्सा आ जाता था। अंशिका को जैसे ही संजय राधा कहते, तुमको तो कूड़े से उठा कर लाई है भाभी, अंशिका शुरू शुरू में तो रोने लगती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, रोना छोड़कर उदास हो जाती और चुपचाप अकेली बैठ जाती। माधुरी हर बार समीर से कहती कि प्लीज़ आप संजय और राधा को इस तरह बोलने से मना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता सुनकर और अंशिका को भी तो बुरा लगता है। माधुरी, देखो तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम बच्चों के पीछे संजय राधा को कुछ मत कहा करो, समीर ने कहा। लेकिन आज फिर वही बात हुई तो माधुरी खुद को रोक नहीं पाई बोलने से। दोपहर के 1:30 बज गए। आरुषि घर आ गई, लेकिन अंशिका घर नहीं आई। अंशिका को आरुषि के साथ ना देखकर माधुरी ने पूछा, आरुषि, अंशिका कहाँ है? पता नहीं माँ, बस मैं नहीं देखा तो मुझे लगा कि वो पहले ही घर आ गई चाचू के साथ। इतना सुनते तो माधुरी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कांपते हाथों से माधुरी ने समीर को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। समीर, अंशिका घर नहीं आई, आप जल्दी से स्कूल पर आओ, मैं स्कूल जा रही हूँ। पूरे घर में मातम छा गया। माधुरी ने उसके आसपास नज़दीकी दोस्तों के पास सब जगह ढूंढ लिया, पूछ लिया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। स्कूल कैंपस के कैमरे को भी चेक किया गया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। समीर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और घर आ रहे थे कि तभी माधुरी ने कहा, समीर, और एक बार स्कूल के रास्ते से देखते हुए चलते हैं। प्लीज़, कहाँ चली जाएगी अकेली, मेरी छोटी सी बच्ची भूखी प्यासी पता नहीं कहाँ है।
कहते हुए माधुरी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। समीर ने माधुरी को फुट फुट कर रोता देख गाड़ी स्कूल की तरफ घुमा ली। तभी माधुरी की नज़र कार के लेफ्ट साइड लगे कांच पर गई। उसे माधुरी के गरबे की ड्रेस का दुपट्टा दिखाई दिया। उसने समीर को घबराते हुए अचानक से कहा, समीर कार रोको जल्दी। कार रोकते ही माधुरी तेज कदमों से दौड़ती भागती हुई जाने लगी। तो समीर ने जल्दी से कार की गेट बंद करते हुए कहा, माधुरी रुको, बोलो तो क्या हुआ, कहाँ जा रही हो। माधुरी भागकर सड़क के किनारे इकट्ठा किए कचरे के ढेर के पास पहुंची। देखा तो अंशिका वहाँ बैग के ऊपर सिर रखकर सोई है। माधुरी भागकर गोद में उठाया तो उसका पूरा बदन तप रहा था और वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी, दीदी की उतरन, सिर्फ मुझे ही क्यों माँ? मैं जानती हूँ मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे मेरी असली माँ के पास जाना है। समीर ने अंशिका को अपनी गोद में उठाकर कार तक लेकर आया और कार में माधुरी उसे अपनी गोद में लेकर बैठी। एक तरफ उसे जहाँ अपनी बेटी मिल जाने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी हालत देखकर उसका और समीर का कलेजा मुंह को आ जाता। समीर के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समीर और माधुरी उसको अस्पताल लेकर गए। उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, देखिए बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, उसको अभी तो हल्का बुखार है और उसको किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा है। आप घर ले जा सकते हैं, लेकिन बात जानने की कोशिश कीजिए और उसको खुश रखिए। माधुरी ने समीर की तरफ देखते हुए कहा, देख लिया अपनी मनमानियों का नतीजा। मैं कहती रही तुमसे कि आजकल अंशिका उदास रहती है। बच्चे से ऐसे मजाक नहीं करते, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। माधुरी लगातार रोए जा रही थी अंशिका को देख देख कर। इधर समीर निरुत्तर आत्मग्लानि में डूबा हुआ किससे क्या कहे, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मजाक इतना सीरियस रूप ले लेगा। अंशिका को डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद घर भेज दिया। समीर और माधुरी अंशिका को घर लेकर आए। अंशिका होश में आई तो माधुरी और समीर को देखते ही उसने मुंह फेर लिया। तब माधुरी ने अपने आंसुओं पर काबू करते हुए कहा, अरे मेरी अंशिका अपनी मम्मी से नाराज है क्या? लेकिन क्यों? मैं तो चॉकलेट लेकर आई थी, वो भी अपनी गुड़िया रानी की फेवरेट वाली। लेकिन अंशिका ने कोई भी उत्साह या खुशी नहीं दिखाई। उल्टा दो टूक बोला, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपनी रियल मम्मी से मिलना चाहती हूँ। अंशिका बेटा, मैं ही आपकी रियल माँ हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कहो। कहते हुए माधुरी अंशिका को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। तब समीर ने कहा, अंशिका आप हमारी ही बेटी हो। आपको किसने कहा कि आप हमारी बेटी नहीं हो? अच्छा, तो जब आपके सामने मुझे चाचू बोल रहे थे कि मैं आपकी बेटी नहीं, तब आपने ये बात क्यों नहीं बोली? क्यों हर बार दीदी के पहने हुए कपड़े मुझे पहनने होते हैं? जब मैंने मना किया कि मैं चाचू के साथ नहीं जाऊंगी स्कूल, आपने मुझे डांट कर क्यों भेजा? इसलिए ना, क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। माधुरी समीर की तरफ देखने लगी और समीर निरुत्तर अंशिका को एकटक देखे ही जा रहा था कि जैसे वो हंसी मजाक समझ रहा था। उसको अंशिका ने हकीकत मान लिया था। तब माधुरी ने खुद को संभालते हुए उठकर अलमीरे से एक एल्बम निकाल कर लाई। उसमें उसके बचपन की ढेरों तस्वीरें थी। माधुरी और समीर एक एक कर अंशिका को सारी चीज़ें दिखा रहे थे। फिर माधुरी ने कहा, अंशिका अच्छा आप एक बात बताओ, आपको ये क्यों लगता है कि आपको हम दीदी की उतरन देते हैं? आपको पता है, जब मैं छोटी थी तब तो मैं खुद ही अपनी दीदी के कपड़े पहन लिया करती थी, और दीदी भी तो आपके पहने हुए सॉक्स फ्रॉक पहनती है ना। जब आप स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती हो तो भी तो हम रेंट पर ही कपड़े लेकर आते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि वो कपड़े हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते।
तो उनके लिए हम उनको रेंट पर लेते हैं। उसी तरह लहंगा, पार्टी वेयर कपड़े, कुछ ऊनी कपड़े, गरबा की ड्रेस कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हम सिर्फ साल में एक आध बार या कभी कभी तो एक बार के बाद दोबारा नहीं पहने। बस इसलिए मैंने आपको वो कपड़े पहनने के लिए दिए। लेकिन अगर आपको ये बात इतनी ख़राब लगती है तो प्रॉमिस, मम्मा आपको कभी भी वो कपड़े पहनने के लिए नहीं देगी। लेकिन आपको तो आरुषि दीदी कितना प्यार करती है, आपके लिए चाचू और बुआ सभी से फाइट करती है। नहीं नहीं, अंशिका तो सिर्फ मेरी बहन है। आपके साथ तो दीदी चॉकलेट, अपनी पेंसिल, रबर, टॉय सब कुछ शेयर करती है कि पहले अंशिका लेगी फिर मैं लूँगी। बहनों में एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना या एक दूसरे के कपड़े पहनना उतरन नहीं, केयरिंग और शेयरिंग होती है, जो लगभग दुनिया की सभी बहनें करती है। हाँ मम्मा, आप सही कह रहे हो। मेरी फ्रेंड नित्या ने भी अपनी दीदी की गरबा ड्रेस पहनी थी, और मेरी आरुषि दीदी तो मेरी वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर है। लेकिन फिर चाचू बुआ मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, सब मुझ पर हंसते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तब समीर ने अंशिका को गोद में लेकर कहा, अब आपको कोई भी आगे से ऐसा नहीं कहेगा, ना ही कोई आप पर हंसेगा, ये पापा का प्रॉमिस है आपसे। लेकिन आप प्रॉमिस करो अब आप कभी ऐसा नहीं करोगी। और इधर कमरे के बाहर से सब अंशिका को देख रहे थे। तभी दरवाजे पर खड़े संजय ने कहा, और चाचू भी वादा करते हैं कि अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे। आई एम सॉरी अंशिका, आप हम सब की जान हो। यही आपके मम्मी पापा है और मैं आपका चाचा। ये आपका घर है। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ भाभी भैया, आप दोनों से भी हम दोनों सॉरी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार समझाया लेकिन हम नहीं माने। लेकिन आज मजाक बहुत भारी पड़ गया। ओह, तो आप सब मिलकर मुझे फूल बना रहे थे, अंशिका ने खुशी से चहकते हुए कहा। तभी सब ने एक साथ मिलकर कहा हाँ, और अंशिका खुशी से अपनी मम्मा पापा के गले लगते हुए बोली, आई लव यू मम्मा पापा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ पारावी पारवीन कहानियाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी से हमें सिर्फ इतना कहना है कि परिवार के हर सदस्य को बच्चों से बहुत सोच समझकर कोई बात बोलनी या कहनी चाहिए, क्योंकि उनका कोमल मन कब किस बात को दिल से लगा बैठे ये हम नहीं जानते। और मजाक मजाक के हद तक ही करे, एक बात को बार बार मजाक में भी ना दोहराए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।